नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में, पितर पक्ष में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सभी को पालन करना चाहिए। नियम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ नियम खास होते हैं, उसका जरूर पालन करें। आइए जानते हैं उस नियमों के बारे में, क्या क्या नियम है। पितृपक्ष में हमारे पूर्वजों के कर चुकाने का ही महीना होता है। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पूर्वजों की बदौलत ही है, चाहे उनकी मेहनत से हो, चाहे उनके आशीर्वाद से है। क्योंकि पितृ जब नाराज होते हैं ना तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत सारी घर में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। कहते हैं देवताओं को मनाना आसान होता है, लेकिन अगर पितृ आपके घर के नाराज हैं तो पितरों को मनाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस बात के ध्यान दें। श्राद्ध पक्ष में आप अपने पितरों के लिए जरूर कुछ करें। माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें भोजन और जल समर्पित किया जाता है। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए, उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करें। यदि तिथि याद नहीं है तो वह श्राद्ध अमावस्या तिथि पर किया जाता है, लेकिन श्राद्ध को पूरे नियम के साथ करना चाहिए और कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। आइए इन 6 नियमों के बारे में जानते हैं जो विशेष है, जरूर करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन पूरी शुद्धता से बनाना चाहिए। सात्विक होना चाहिए भोजन, उसमें किसी भी तरह का अशुद्धता न हो, ऐसी कोई चीज न हो जिससे हमारे पितृ नाराज हों। क्योंकि साक्षात पितृ श्राद्ध में आते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा वो जो भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए भोजन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन गैस को अच्छी तरह से साफ करवाएं और स्नान के बाद ही स्त्रियों को भोजन बनाने चाहिए। भोजन में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हींग का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कुछ चीजें हैं। अगर आप खीर बना रहे हैं तो भैंस का दूध नहीं होना चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए। गाय का घी भी प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं अग्यारी कर रहे हैं तो गाय का घी होना चाहिए। मूली हो गया, और सफेद पेठा, जो पेठा होता है भतुए का होता है, उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अचार खटाई का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अचार भी खटाई देते हैं, लेकिन पितृपक्ष में अचार खटाई भी नहीं देना चाहिए। दूसरा है, श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को हमेशा सूरज चढ़ने के बाद करवाएं, यानी दोपहर में करवाएं। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितर भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा, पितरों को भोजन उतने ही अच्छे से मिल जाता है। तीसरा है, जब तक ब्राह्मण को भोजन न करा दे तब तक स्वयं भी भोजन न करें। ये आपके पितर के प्रति आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहें। हमें ब्राह्मण को जब भी आप भोजन कराएं तो जैसे हम बीच बीच में पूछते रहते हैं कि कुछ चाहिए या भोजन कैसा हुआ है, अच्छा हुआ, बुरा, मतलब आप कुछ नहीं बोलना है। अगर आपको कुछ देना है तो आप देते रहिए, वहाँ खड़े रहिए, उनके थाली को देखते रहिए कि क्या नहीं है, लेकिन पूछना नहीं है कि कुछ चाहिए, क्या है, कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, भोजन कैसा है। बिल्कुल मौन होकर के, जो ब्राह्मण भोजन करे उन्हें भी मौन रहना चाहिए, जो भोजन कराते हैं उनको भी मौन रहना चाहिए। तो अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इशारे में उनको इशारे से बोलना चाहिए, इशारे से सुनना भी चाहिए, उनसे भी बोलवाएं इशारे में ही। चौथा है, श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए और निकालनी भी नहीं चाहिए और निकलनी भी नहीं चाहिए। अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा भाव से बनाए। ब्राह्मणों को भोजन करवाते समय भी उनसे ये न पूछे कि भोजन कैसा बना है। ब्राह्मण भोज के बाद आप स्वयं भी उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन या तो पत्तल में खिलाएं या चांदी कांसे के बर्तन में खिलाएं। कांच या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा जरूर दे और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। जब आप दक्षिणा दें तो उनके हाथ में दक्षिणा के साथ एक तुलसी दल जरूर रखें। वो तुलसी दल देने से आपका सब कुछ पूर्ण हो जाता है। पांचवा है, ब्राह्मण भोज को कराने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार को करवाएं। रात के समय दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का एक सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं। आप अपने किचन में जहां पानी का स्थान है, आपने जो मटका रखा है, वहां पर दक्षिण मुखी करके एक लंबी बत्ती में आप तिल का या सरसों का तेल जरूर जलाएं। ये पितरों के निमित्त होता है, ये आप नित्य कर सकते हैं।
15-16 दिन जो पितृपक्ष का दिन है आप नित्य करें। अपने देहली पर दक्षिण मुखी का एक दीपक जलाएं। आपके घर के पास पीपल वृक्ष हो तो पीपल वृक्ष में भी एक दीपक जरूर जलाएं। ये सारे बहुत सारे नियम है, इसको आप कर भी सकते हैं, आप जरूर करें अपने पितरों के निमित्त। आपके पितर प्रसन्न होंगे, आप पर खुश होंगे, आपके घर पर आशीर्वाद देंगे, धन और खुशियों की वर्षा होगी। राधे राधे, धन्यवाद।